चलो ये चीज़ मान लिया कि भाई जो टॉप में है वही यहाँ पे मिड वेरिएंट में भी आ रहा है, बट भाई दिस इज़ हीरो फॉर यू। ये है आपका बेस वेरिएंट, और बेस वेरिएंट में भी यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्यूल टोन आ जाता है 125 में, और 110 वाला जो पार्ट है ना वो सिंगल टोन में अवेलेबल रहेगा, तो इस करके उसका लुक चेंज हो जाता है। ये रहा भाई आपका ऑल ब्लैक वाला अलॉय, ऑल ब्लैक वाला अलॉय। देन अब बात आती है यहाँ पे, ये भी यूरो ग्रिप का ही टायर है, ये यहाँ पे अलॉयज़ में आ जाता है डायमंड कट वाला थोड़ा सा एलिमेंट। बैकरेस्ट यहाँ पे डेस्टिनी 125 के बेस वेरिएंट से मिसिंग है, जो कि आपको मिड वेरिएंट में भी मिल जाएगा और टॉप वेरिएंट में भी मिल जाएगा। ये भी एक चीज़ आ जाती है, जैसा कि सेम भाई ये भी चीज़ प्लेजर पे बेस वेरिएंट पे बैकरेस्ट नहीं है, प्लेजर के टॉप वेरिएंट में बैकरेस्ट अवेलेबल हो जाता है। तो भाई वीडियो के स्टार्ट में क्विक वॉकराउंड दे देते हैं आप लोगों को हीरो के सारे स्कूटर्स का, क्योंकि अभी के लिए ना भाई शोरूम हाउसफुल हो चुका है स्पेशली विथ स्कूटर्स। ये खड़ा है डेस्टिनी प्राइम मरून वाला कलर, डेस्टिनी प्राइम एक और ब्लैक वाला कलर, वहाँ पे खड़ा है रेड के साथ जूम 160, यहाँ पे खड़ा है भाई डेस्टिनी 125 के सारे वेरिएंट, जिसके बारे में अपना आज का ये वीडियो रहने वाला है। ये खड़ा है टॉप, ये खड़ा जाता है मिड, देन ये ला बेस, और बेस ये एक अपने पास हीरो प्लेजर का भी है, ये नए कलर हैं जिसका कि वीडियो ऑलरेडी अपने मेन चैनल पे अवेलेबल हो चुका है। ये है प्लेजर का टॉप एंड वेरिएंट अगेन विथ न्यू कलर ऑप्शन, जहाँ पे कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बन रहा है, और इस कलर में ना ये स्कूटर अब काफ़ी अच्छे खासे नंबर में सेल होने वाला है। आज का अपना कंपैरिजन वीडियो रहने वाला है डेस्टिनी 125 के सारे वेरिएंट्स का विथ प्राइसिंग, प्राइस डिफरेंस, क्या कुछ बेस में है, क्या मिड में है, क्या टॉप में है, वो वाली डिटेल भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। डेस्टिनी 125 के साथ साथ ये खड़ा है यहाँ पे अभी के लिए भाई डेस्टिनी 110 वाला पार्ट भी, वाइट, ब्लू और मैट ब्लैक। यहाँ पे मैट ब्लैक आपको 110 वाले डेस्टिनी में मिल जाता है, और ग्लॉसी ब्लैक आपको मिल जाता है डेस्टिनी 125 वाले में। और इसी टाइप के वीडियोस इससे पहले भी इसी कैटेगरी में 125 सीसी स्कूटर्स के अंदर है, एक्सिस का ऐसा ही एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, बर्गमैन का भी अपलोडेड है, और ये डेस्टिनी का रहने ही वाला है। नेक्स्ट लेवल यूजफुल आप लोग के लिए ये वीडियो रहने वाला है। वैसे तो ये डेस्टिनी 125 जो है, चाहे बेस हो या टॉप हो, काफ़ी हद तक एक कह सकते हैं नेक्स्ट लेवल वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है ये वाला स्कूटर आपको प्रोवाइड करता है। हीरो काफ़ी अच्छा सा काम कर रहा है, चाहे वो डेस्टिनी 110 हो, 125 हो, इन सब के साथ। तो आज के वीडियो में चाहे इसमें से वेरिएंट में से कन्फ्यूजन है, तो सारे के सारे पार्ट आप लोगों को क्लियर हो जाने वाला है। एंड तक के लिए बने रहना, थोड़ा सा लंबा ये वीडियो हो सकता है, क्योंकि एक तो 3 वेरिएंट है, फिर स्कूटर्स वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है। एंड तक के लिए बने रहना। अच्छी लगे इन्फॉर्मेशन तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब स्टार्ट कर लेते हैं भाई अपना वीडियो वेरिएंट वाली डिटेल के साथ ही। तो इन टोटल 3 वेरिएंट में डेस्टिनी 125 अवेलेबल रहने वाला है। ये है बेस, देन मिड और टॉप। नाम अगर देखते हैं तो भाई ये हो जाता है VX, ZX और ZX प्लस, ये हो जाता है टॉप ऑफ द लेन वाला, जिसका कि माइलेज टेस्ट वीडियो भी ऑलरेडी अपने मेन चैनल पे अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन चेक करना ज़रूर से, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा डेस्टिनी 125 टॉप वेरिएंट के साथ 1 लीटर वाला माइलेज टेस्ट। सब्सक्राइब भी कर लेना, और भी काफ़ी कुछ माइलेज टेस्ट भी और वीडियोस भी यहाँ से रिलेटेड आने वाले हैं। EMI वाला वीडियो भी मैं अभी शूट करने वाला हूँ इस वीडियो के बाद। वो देखो प्लेजर पे पेपर रखा है जिस पे कि EMI चार्ट है, और डेस्टिनी 110 के साथ 125 का कंपैरिजन की भी आप लोगों की तरफ से डिमांड थी, तो वो भी आने वाला है। चलो भाई 3 वेरिएंट में ये अवेलेबल टोटल डेस्टिनी 125 रहने वाला है। कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो कलर ऑप्शन भी यहाँ पे वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहने वाले हैं। टॉप वेरिएंट में ओनली 2 कलर ऑप्शन अवेलेबल है, ये है ब्लैक और इसके अलावा एक वाइट आ जाता है। 2 कलर है टॉप में, देन 2 ही कलर आपको मिड वेरिएंट में भी मिलने वाले हैं। यहाँ पे ब्लैक नहीं है, एक ये रहता है ब्लू वाला, एक यहाँ पे मैजेंटा टाइप का भी कलर आ जाता है। और जो बेस वेरिएंट है ना, सबसे ज़्यादा कलर आपको इसी बेस वेरिएंट में अवेलेबल रहने वाले हैं। यहाँ पे एक तो रेड आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा टोन है, प्रॉपर रेड है, सेम लाइक जूम 160। देन वाइट आ जाता है, और ये अपना ग्लॉसी ब्लैक वाला आ जाता है। मैड ब्लैक वहाँ पे है, ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पे आ जाता है। तो 3 कलर हैं, 2 कलर हैं, 2 कलर हैं वेरिएंट के अकॉर्डिंग। ये आपका पार्ट डिवाइडेड रहेगा। फ्रंट आप ये देख रहे हो, तीनों स्कूटर का साइड बाय साइड है, जिसमें कि आपको कॉमन चीज़ जो रहने वाली है वो है भैया हेडलैम्प। अब टॉप वेरिएंट देखो, पहले देखो टॉप वेरिएंट में भाई ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। चाबी भी देख लेते हैं पहले ना, तो ये है भाई चाबी यहाँ पे, जैसा कि आपको जूम 125 में भी आ जाता है, वीडा में भी कुछ इसी टाइप का चाबी मिल जाता है। दोनों चाबी सेम ही आपको इसी टाइप की रहने वाला है। इग्निशन अपना रेगुलर जगह पे है, जहाँ पे स्कूटर्स में पार्ट अवेलेबल रहता है, और ये अपना इग्निशन ऑन के साथ DRL वाला पार्ट ऑन रहेगा, जिसका कि लाइटिंग थ्रो भी इस स्कूटर का काफ़ी अच्छा है। अपने मेन चैनल पे काफ़ी सारे शॉट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं डेस्टिनी 125 के ना, और मतलब लाइटिंग वाला भी, एवरेस्ट भी, वीडियोस भी, काफ़ी कुछ ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। तो ये है DRL ऑन होने के साथ लुक। टॉप वेरिएंट में DRL में हेडलैम्प है विथ प्रोजेक्टर, हाई बीम, लो बीम, ये रिफ्लेक्टर और प्रोजेक्टर वाला सेटअप है। अंदर भी कॉपर वाला टोन आ रहा है। तो कुछ इस टाइप से है ये आपका टॉप वेरिएंट में। देन सेम यही है आपका
मिड वेरिएंट में। चलो ये चीज़ मान लिया कि भाई जो टॉप में है वही यहाँ पे मिड वेरिएंट में भी आ रहा है, बट भाई दिस इज़ हीरो फॉर यू। ये है आपका बेस वेरिएंट, और बेस वेरिएंट में भी यहाँ पे आपको ये हेलोजन के साथ, सॉरी एलईडी के साथ साथ प्रोजेक्टर ही आ जाता है। सेम है, सेम बिल्कुल ऑल टुगेदर सेम। ये लो, इसका भी ऑन कर लेते हैं, इसको क्यों छोड़ा जाए। ये सिंगल शॉट में बिना किसी कट के वीडियो मैं आप लोगों के लिए ना शूट करने वाला हूँ। और उससे पहले मैं काफ़ी सारे वीडियो शूट कर चुका हूँ, तो थोड़ा सा बीच बीच में कहीं पर आवाज़ गायब हो जाए तो उसको समझ जाना। देखो, तो ये रहा बेस, मिड और टॉप, तीनों में प्रोजेक्टर के साथ एलईडी हेडलैम्प सेटअप ये आपको अवेलेबल हो जाता है। देन ये तो हो गया लाइट वाला पार्ट। देन ये वाला जो टोन है ना, जो कॉम्बिनेशन चलता रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मैट है, ये मैट के साथ ये ग्लॉसी का कॉम्बिनेशन आ रहा है। यहाँ पे कलर ऑप्शन चेंज हो जाएगा, जो कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा मिड वेरिएंट में, ये आपको सिल्वर टाइप का ही थोड़ा सा टोन है यहाँ पे मिलने वाला है। और बेस वेरिएंट में ये आ जाएगा आपका ग्लॉसी थीम के साथ। तो ऐसा पार्ट है ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ड्यूल टोन आ जाता है 125 में, और 110 वाला जो पार्ट है ना वो सिंगल टोन में अवेलेबल रहेगा। तो इस करके उसका लुक चेंज हो जाता है। अगर वाइट वर्सेस वाइट भी कंपैरिजन करा जाए ना, तो लाइटिंग डन कॉम्बिनेशन चेंज होता रहेगा। देन जो क्रोम है ये भी चेंज होता रहेगा। ओनली इन टॉप एंड वेरिएंट है ये आपको कॉपर वाला क्रोम अवेलेबल रहता है। ये रहा कॉपर वाला, और ये रहा आपका सिल्वर वाला, जैसे कि रेगुलर रहता है। बॉडी कलर में रियर व्यू मिरर है, बॉडी कलर में रियर व्यू मिरर है विद क्रोम। यहाँ पे आ जाता है भाई ये बॉडी कलर और मैट ब्लैक, तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ऐसा भी एक पार्ट ये आपका आ जाता है। i3s यहाँ भी, i3s यहाँ भी, i3s यहाँ भी है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप अवेलेबल रहेगा। टायर, ब्रेकिंग और सस्पेंशन वाला पार्ट पहले बेस वेरिएंट में चेक कर लेते हैं। और ये देखो भाई लेटेस्ट वाले स्कूटर हैं सारे के सारे 125 मिलियन। तो भैया जो टॉप एंड वेरिएंट है वहाँ पे तो आपको डिस्क मिल जाता है, मिड वेरिएंट में भी डिस्क मिल जाता है। ये है अपना बेस वेरिएंट। टायर की ग्रेडिंग सेम है, 90, 90, 12 तीनों में ही ये टायर सेम रहेगा। बट ब्रेकिंग ये आपको बेस वेरिएंट में रहेगा। 130 mm का ड्रम, 130 mm का ड्रम आपको मिल जाता है डेस्टिनी 125 के टॉप वेरिएंट में। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि डिस्क का भी और ड्रम का भी दोनों का ही चॉइस मिल रहा है। 90, 90, 12 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप इवन इन बेस वेरिएंट एंड अलॉय व्हील इवन इन बेस वेरिएंट। तो ये बात एक आपका बढ़िया रहेगा। यूरोग्रिप का ये टायर है, पैटर्न कुछ इस टाइप से है। और ये रहा भाई आपका ऑल ब्लैक वाला अलॉय, ऑल ब्लैक वाला अलॉय। देन अब बात आती है यहाँ पे, ये भी यूरोग्रिप का ही टायर है। ये यहाँ पे अलॉयज़ में आ जाता है डायमंड कट वाला थोड़ा सा एलिमेंट। देन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है और डिस्क आ जाएगा 90, 90, 12। वो टायर की ग्रेडिंग सेम ही रहने वाली है। वो वाला टायर है सीएट का, ये है यूरोग्रिप का, और ये भी यूरोग्रिप का ही है। यस ये है ड्रम वाला और ये है डिस्क वाला एंड्योरेंस ब्रेकिंग के साथ 190 mm का डिस्क ये आपको मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट में भी। तो ये रहा डिस्क, ये रहा डिस्क, वो है बेस में ड्रम। ठीक है, ये चीज़ आपका चेंज जो रहेगा वो मैंने बता दिया। यहाँ पर भी अलॉय सेम है एज जो आपका मिड वेरिएंट है ना, एंड्योरेंस ब्रेकिंग के साथ ही ये वाला पार्ट भी भाई अपना आ जाता है। तो फ्रंट वाला लुक ऑल डन मेजरली हो चुका है। हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस है, बट डिफरेंस सारे बताने ना, तो ये बेस वेरिएंट में आपको ये वाला आपको ना पार्किंग ब्रेक भी अवेलेबल हो जाता है, जो कि डिस्क के साथ अवेलेबल नहीं रहने वाला बाकी के दोनों ही वेरिएंट में। देन बार एंड क्रोम में है और यहाँ पर भी ये बेस वेरिएंट में भी बार एंड आपको क्रोम में ही रहने वाला है। तो एक बार मैं खुद देख लेता हूँ कि कुछ चीज़ मैं भूल तो नहीं रहा हूँ ना। तो भैया फ्रंट से पार्ट डन, ब्रेकिंग ड्रम मिल जाता है, अलॉय के साथ डिस्क, अलॉय के साथ डिस्क, अलॉय के साथ देन प्रोजेक्टर एलईडी ये वाला पार्ट डन। क्रोम ये सिल्वर रहा, वो कॉपर वाला है, ये भी एक चीज़ चेंज हो जाती है। एंड जो टॉप एंड वेरिएंट है वो ओनली कॉपर क्रोम के साथ ही अवेलेबल है, दोनों ही कलर में इसी टाइप का क्रोम मिलेगा। अगर सिल्वर क्रोम लेना है तो आपको मिड वेरिएंट पे फिर बेस वेरिएंट पे शिफ्ट करना रहेगा। ऐसी एक डिटेल आ जाती है। जो प्रोग्राम्ड एफआई का एक स्टिकर है ये भी कॉमन ही इन ऑल 3 वेरिएंट रहने वाला है। और जो प्लेजर है ना हीरो, यहाँ पर भी बेस वेरिएंट में अलॉय व्हील ही दे रहा है। अलॉयज़ के साथ ये रहा, देखो अलॉयज़ के साथ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप, 10 इंच का टायर आगे, 10 इंच का टायर पीछे, ये छोटा वाला सेगमेंट आ जाता है। देन रियर वाला लुक ये रहा, जहाँ पे टेल लैंप जो है वो आपको ऑल कॉमन सेम ही रहने वाला है, सेम लाइक आपको हेडलैम्प वाले पार्ट के। तो ये रहा एलईडी में टेल लैंप, एलईडी में टेल लैंप, हेलोजन में इंडिकेटर, सेम कॉम्बिनेशन चेंज होता चलेगा। वही चीज़ यहाँ पे भी है, हेलोजन में इंडिकेटर, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग तीनों ही वेरिएंट में रहेगा। देन एक चीज़ आप लोग यहाँ से देख रहे हो, जो चीज़ विजिबल हो रही है वो है भाई बैकरेस्ट यहाँ पे डेस्टिनी 125 के बेस वेरिएंट से मिसिंग है, जो कि आपको मिड वेरिएंट में भी मिल जाएगा और टॉप वेरिएंट में भी मिल जाएगा। ये भी एक चीज़ आ जाती है, जैसा कि सेम भाई ये भी चीज़ प्लेजर पे बेस वेरिएंट पे बैकरेस्ट नहीं है, प्लेजर के टॉप वेरिएंट में बैकरेस्ट अवेलेबल हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ सेम सा ही पार्ट आप काउंट कर सकते हो। हीट शील्ड क्रोम में है, क्रोम में वो चीज़ सेम है। देन सीट अगर अपन देखते हैं या फिर डैशबोर्ड देखते हैं तो बेस वेरिएंट है ये ऑल ब्लैक, इसमें आपको डैशबोर्ड रहेगा, सीट भी ऑल ब्लैक रहेगी इस टाइप से, ऑल ब्लैक में ही ग्रे रेल भी रहने वाला है। फ्लोर बोर्ड ये रहा जो कि सेम है,
इसका एक एसेसरीज वाला वीडियो भी अपलोडेड है अपने चैनल पे ना। देन ये आ गया मिड वेरिएंट है, जहाँ पे वाइट स्टिचिंग आ गई, ये डेस्टिनी का पैच आ गया, बैक रेस्ट आ गया। देन यहाँ पे भी जो डैश वाला पार्ट है ये ऑल ब्लैक ही सेम लाइक बेस वेरिएंट रहने वाला है। देन अब आ जाता है ये टॉप एंड वेरिएंट, जहाँ पे कॉपर क्रोम के साथ साथ ये ब्राउन वाला ही डेस्टिनी का पैच आ जाता है, ड्यूल टोन में सीट है, बैक रेस्ट आ जाता है। देन ब्राउन वाला ही ना यहाँ पे आपको ये डैशबोर्ड वाला लेआउट भी रहने वाला है, ऐसी भी एक डिटेल है। देन रियर टायर ब्रेकिंग सस्पेंशन वाला पार्ट ऑल सेम है। अलॉय का जो कॉम्बिनेशन वो चेंज रहेगा, ये ऑल ब्लैक अलॉय आ जाता है। टायर की ग्रेडिंग पीछे वाली भी अभी अपन लोग देख लेते हैं, ये आ गया डायमंड कट टाइप अलॉय। और पीछे वाले टायर की ग्रेडिंग भाई यहाँ पे आ रही है, 100 सेक्शन का है ये ना। पीछे वाला टायर ग्रेडिंग कहाँ गई भाई, ये 180/12 180/12 ये टायर की ग्रेडिंग यहाँ पे पीछे वाली आ रही है। और ये अपोजिट साइड से लेआउट बनेगा। बेस वेरिएंट में भी किक अवेलेबल है। यहाँ पे जो इंजन रहता है ना वो सेम है एज जूम 125। जूम 125 में भी यही वाला इंजन आपका रहने वाला है। लेआउट सेम, डेस्टिनी 125 एक्सटेक टॉप एंड वेरिएंट में भी किक अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे से टॉप एंड वेरिएंट में से किक हीरो ने नहीं हटाया है, यहाँ पे तीनों ही वेरिएंट में किक अवेलेबल हो रहा है। काफ़ी बढ़िया पार्ट है, ये भी हो जाता है। अब आती है बात MID की। तो भाई MID देखो मिड वेरिएंट में और टॉप वेरिएंट में ऑल टुगेदर सेम है, विद BT ऑल डिजिटल। ये आ गया बेस वेरिएंट। बेस वेरिएंट में यहाँ पे आपको एनालॉग प्लस डिजिटल कॉम्बिनेशन ये देखने को मिलेगा, जैसे कि भाई अगेन यही चीज़ कुछ प्लेजर में भी, और सेम सा कलर यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है एज प्लेजर। हल्का फुल्का एक टच ऑफ रेड भी है, ऑरेंज स्टोन और येलो टाइप का थोड़ा सा बैकग्राउंड, ब्राउन टाइप का बैकग्राउंड आ रहा है। देन MID का स्टार्टअप देखो पहले ना, 120 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग है। एनालॉग वाला पार्ट जो करने वाला है, ये सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। ये डिजिटल विंडो है, इसमें फ्यूल गेज और ट्रिप मीटर एक ही है अभी तक के लिए, तो शायद से एवरेज आ गया पर 100 किलोमीटर, ओडोमीटर आ गया और ट्रिप मीटर एक ही है। यस, तो ये 3 चीज़ें हैं और फ्यूल गेज है 4 चीज़ें। ये आपको छोटे डिजिटल विंडो में आ रहा है। ये आ गया हीरो का मार्किंग। i3s ऑन और ऑफ बेस वेरिएंट में भी मिलेगा। हेडलैम्प के लिए स्विच, स्टार्टर ये रहा, ग्रिप कवर वगैरह कुछ इस टाइप से, हाई बीम लो बीम प्लस पास, इंडिकेटर, सिंगल बजर हॉर्न है। देन चाबी भाई सेम ही है, अपना इग्निशन भी रेगुलर जगह पे है। लगेज हुक एक आगे आ जाता है, फ्लोर बोर्ड ये रहा, एक लगेज हुक यहाँ पे नहीं है, लगेज हुक एक ही आपको ये वाला ही मिलने वाला है। देन एक यूटिलिटी स्पेस है और बेस वेरिएंट में भी आपको भैया यहाँ पे ये USB टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल हो जाता है। तो चार्जर है, यूटिलिटी स्पेस है, सेमी डिजिटल आपको ये MID मिल जाता है इन बेस वेरिएंट। अब आती है बात यहाँ पे, तो चलो एक ही में देख लेते हैं, ये टॉप में देख लेते हैं। जो MID यहाँ पे है विद ऑल इन्फॉर्मेशन वही सेम मिड वेरिएंट में भी रहने वाला है। देन यहाँ पे एक और डिफरेंस आ जाएगा। सबसे पहले तो ये देखो जो स्टार्टर वाला स्विच है ये आपको इल्यूमिनेशन के साथ अवेलेबल हो रहा है, टॉप में भी और मिड में भी। बेस में इल्यूमिनेशन वाला स्टार्टर स्विच अवेलेबल नहीं रहता। i3s यहाँ पे भी है, वही है, सारे स्विच सेटअप वही है, सब हॉर्न वगैरह सब कुछ सेम ही रहने वाला है। वही चार्जिंग पोर्ट जब बेस में है तो मिड में भी रहेगा और टॉप में भी रहेगा, वो चीज़ ऑब्वियस है ही। MID का स्टार्टअप देख लेते हैं। MID का स्टार्टअप भाई ये है, ये रटन बटन नेविगेशन, BT के साथ और टेलीफोनिक फीचर यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। ये आ गया आपका स्पीडोमीटर, ओडोमीटर नीचे आ रहा है, क्लॉक, फ्यूल गेज नीचे सारी वार्निंग लाइट्स है। चेंजेस करने के लिए ये आ गया भाई आपका एक स्विच, ट्रिप मीटर एक ही है, एवरेज आ गया पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, रेंज यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो भाई ये है, क्लॉक भी आ रहा है। तो ये सब कुछ यहाँ पे इस डिजिटल वाले MID में पार्ट रहने वाला है। अब आती है बात अंडर सीट की। अंडर सीट भी बेस से ही स्टार्ट करेंगे भाई, यहाँ पे अच्छी चीज़ आ रही है। अंडर सीट भी एक तो ये आपका जो इग्निशन है उसी से ओपन होने वाला है। ये बेस वेरिएंट देख रहे हैं पर डेस्टिनी का बेस वेरिएंट, डेस्टिनी में भी आपको ये लगेज लैंप अवेलेबल होने वाला है और अच्छा खासा स्पेस इसको कह सकते हैं, क्योंकि कुछ अदर कॉम्पिटिशन पे इससे छोटा भी आता है और कुछ में बड़ा भी आता है। तो ये डिसेंट है, ऐसा नहीं है कि छोटा है या फिर ज़्यादा बड़ा है, ऐसा भी नहीं है, ये भी बात है। हाफ एस एलवेट आ सकता है यहाँ पे छोटे साइज़ का, जो गाड़ी के साथ आजकल स्टैंडर्ड मिलता है ना। तो ये है अंडर सीट स्पेस। फ्यूल फिलर आपका यहाँ पे बाहर है ही। 5.3 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी। टॉप वेरिएंट में भी सेम वही वाला पार्ट है, ये लो भाई, ये आ गया। टॉप वेरिएंट में भी सेम वही है, लगेज लैम्प भी है, डेस्टिनी की मार्किंग भी है, फर्स्ट एड किट, टूल किट वही पार्ट आ जाता है। सीट भी काफ़ी बढ़िया अच्छे खासे साइज़ की यहाँ पे आपको मिल जाती है। बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो भाई इंजन यहाँ पे अपना सेम है एज जूम 125, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। 124.6 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन, OBD2BN E20 अपडेटेड CVT ट्रांसमिशन के साथ ये पार्ट रहने वाला है। 9 bhp का पीक पावर है और 10.4 Nm का टोटल आपका टॉर्क है, 9 bhp और 10.4 Nm का टोटल टॉर्क है। माइलेज आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो, माइलेज टेस्ट देख लेना, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। हाईवे पे 1 लीटर में कितना ये एवरेज देके जाता है, क्या माइलेज मतलब कितना चलता है 1 लीटर ऑन हाईवे, है ना, वो आपको माइलेज से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और टॉप स्पीड का भी एक शॉर्ट अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ,
मैंने ही वो चीज़ अपलोड की थी, मैंने चला करके डेमो व्हीकल पे कि टॉप स्पीड कितना डेस्टिनी 125 जाता है, तो वो वाला पार्ट भी आपको बढ़िया वहाँ पे ना हो जाएगा। देन अगर अदर फीचर्स की अगर अपन बात करते हैं ना, तो देखो सारी चीज़ें तो आप लोगों को मिल ही चुकी है। एक ऑटो कैंसिल इंडिकेटर भी यहाँ पे आ जाता है। ऑटो कैंसिल इंडिकेटर आपको मिड में भी मिलेगा और टॉप में भी मिलेगा। ऑटो कैंसिल इंडिकेटर शायद से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बेस वेरिएंट में अवेलेबल है नहीं रहता, और हो भी सकता है क्योंकि दिस इज़ हीरो, तो हो भी सकता है कि ऑटो कट इंडिकेटर यहाँ पे भी अवेलेबल हो। ऑटो कट का भी एक मैंने ना डेमो का शॉर्ट मेरे मेन चैनल पे अपलोड कर रखा है थोड़े टाइम पहले ही, जब हमें ये डेस्टिनी हफ्ते 10 दिन के लिए मिली थी चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसकी शूट की थी, तो वो वाला पार्ट है। अब भाई ये सारी डिटेल तो डन। साइड प्रोफाइल वाली अगर अपन डिटेल देख लेते हैं तो सीट हाइट है 770 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस है 162 mm का, स्कूटर का टोटल वेट है 115 kg, व्हील बेस है 1302 mm का, 5.3 लीटर आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, डिस्क 190 mm का है, पीछे वाला ड्रम जो है वो 130 mm का है, और आगे वाला ड्रम इन बेस वेरिएंट वो भी 130 mm का ही रहने वाला है। अब बात आती है भाई प्राइसिंग की। प्राइसिंग बेस वेरिएंट से स्टार्ट करेंगे और प्राइसिंग के साथ साथ प्राइस डिफरेंस भी देख लेते हैं डेस्टिनी 125 के साथ। डेस्टिनी 110 का वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है और वो भी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ना काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो भैया बेस वेरिएंट जो है डेस्टिनी 125 का VX वाला ऑन रोड जयपुर के अनुसार कॉस्ट कर रहा है विदाउट एसेसरीज 92,000, 92,000 ऑन रोड जयपुर में विदाउट एसेसरीज डेस्टिनी 125 का बेस वेरिएंट आ जाता है 110 सीसी वाले स्कूटर के दाम में। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो वाला जो पार्ट है ना डेस्टिनी 110 वाला, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पार्ट बना देगा। देन जो मिड वेरिएंट है, मिड वेरिएंट की प्राइस आ रही है ऑन रोड जयपुर विदाउट एसेसरीज 1,01,000 रुपये, 1,01,000 ऑन रोड जयपुर। जब लेने जाओगे डील बनाओगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। देन ये वाला जो पार्ट आ जाता है टॉप एंड वेरिएंट, टॉप एंड वेरिएंट है जो है डेस्टिनी 125 का ZX प्लस, ये आपका आ रहा है 1,02,000 रुपये का, 1,02,000, 1,01,000 और 92,000 मिड में। और टॉप में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये का अंतर है, ओनली 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, वो भी एक कॉपर वाला क्रोम जो आ जाता है उसकी वजह से ही ये मेजरली कलर ऑप्शन डिफरेंट है, कलर ऑप्शन डिफरेंट है, ये चीज़ है। बाकी बैकरेस्ट यहाँ भी है, बैकरेस्ट यहाँ भी है, ब्राउन डैशबोर्ड यहाँ पे जाता है, यहाँ पे ऑल ओवर कंप्लीट ब्लैक आउट ही आ रहा है। और 92,000 के साथ अगर बेस टू मिड अपन देखते हैं प्राइस डिफरेंस, तो आ रहा है भाई अपना 9,000 रुपीज़ का, 9,000 रुपये का डेस्टिनी बेस वर्सेस मिड आ जाएगा। और बेस वर्सेस टॉप डेस्टिनी देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा भाई अपना 1,92,000 और 1,02,000, 11,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस, नहीं 10,000 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। तो ये था भैया बेस टू टॉप, सारी प्राइसिंग भी मिल चुकी है, सारे के सारे फीचर्स में जो भी कुछ चेंजेस हैं वो भी आप लोगों को मिल चुका है। 15, 16, 17 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, जो कि हुआ है बिना किसी कट के, तो सिंगल टेक में ये वीडियो है। कौन सा वेरिएंट आपका पसंद वाला है, मतलब इसमें से कौन सा वेरिएंट आप लोग प्रीफर करना चाहोगे, और कौन सा कलर आपको पसंद रहता है डेस्टिनी 125 का, या फिर डेस्टिनी 110 तुम्हें ज़्यादा पसंद है, जो भी है, जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आपका ओपिनियन है, वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे ही वीडियो स्प्लेंडर लाइनअप के, स्प्लेंडर वेरिएंट के, ये खड़े सारे के सारे वेरिएंट, ऐसा ही एक वीडियो स्प्लेंडर लाइनअप का, या फिर HF डीलक्स प्रो वो खड़ा है तो HF डीलक्स का भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। HF डीलक्स के साथ साथ एक्सट्रीम 125R ये खड़ी है, तो जो भी आपकी डिमांड है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना। अब कर देते हैं ये वाला वीडियो यहीं पे एंड, और मिल रहा है अगली वीडियो के साथ कल रात 9 बजे। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।